आइए मेरे भाई क्लास को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग अभी एलिगेशन पढ़ रहे हैं, मिक्सचर और एलिगेशन यानी मिश्रण पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर। ये हमारा इसका दूसरा क्लास है। कल हमने पहला क्लास इसी यूट्यूब चैनल पे डाला था। कल हमने पहला क्लास पढ़ा था लेक्चर 1। आज हम मेरा कौन है लेक्चर 2 है। मेरे भाई यदि आप पहला क्लास कल देखे होंगे तो आपको पता है कि कल हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन 19 के पहले हमने किया था। कल हम बोले थे कि आप एक बार ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, अगर नहीं ट्राई करिए नहीं बनेगा तो फिर हम यहीं से शुरू करेंगे, और आज हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। उसके पहले मेरे भाई यदि आप पहला वीडियो देखे हैं और कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ समझ में आया, तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है, या फिर देखिए जाइए, नहीं देखें तो जाइए देखिए और अपना अनुभव बताइए क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला कि नहीं, आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। आज का क्लास शुरू करते हैं और यहीं से शुरू करेंगे मेरे भाई 19 से। और एक बात और नोटिस किए होगे यदि पढ़ रहे हो तो, हम जो भी ये क्वेश्चन ला रहे हैं टाइप वाइज छाट करके ला रहे हैं। टाइप वाइज तो एक तो टाइप वाइज है ही है, मतलब पूरा इस टाइप के कि आपको किस किस टाइप से क्वेश्चन आगे इस तरह से बढ़ाया जा रहा है कि आपको ऐसा ना लगे कि कहीं बार हार्ड क्वेश्चन आ गया। दूसरा पॉइंट आप नोटिस किए होंगे सारा मेरे भाई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देख रहे हो। मतलब ये भी आपको दिखाते चल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं कि आए पे कुछ पढ़ा नहीं है। सब देख रहे हो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये भी जो क्वेश्चन है एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जहाँ तक हमें लग रहा है अभी एमटीएस और जीडी का ही लेवल ठीक ठाक है एज कम्पेयर टू सीजीएल, मतलब उससे अगर तुलना किया जाए तो, क्योंकि इन समय टाइम मेरे भाई ज़्यादा रहता है, और टाइम अगर ज़्यादा रहेगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव वो देगा ताकि आप उसमें फंसिए, है ना। 1.5 घंटा टाइम वो इसलिए देता है तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव देगा। इसमें कैलकुलेशन है नहीं, बस ऐसे ही मैं बोल रहा था कि देता है कबो कबो, कैलकुलेशन इसमें है नहीं, इसमें कुछ नहीं है, बस जो बोल रहा है कर दीजिए, काम खत्म। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं अपने क्लास को। बोला सर देखिए 135 केजी का मिश्र धातु है। हम बोले तो करना क्या ये बताओ, दिखाई दे रहा है ना। 135 केजी मिश्र धातु ए को 72 केजी मिश्र धातु बी के साथ मिलाने पर एक नई मिश्र धातु प्राप्त होती है। बिल्कुल प्राप्त होगा मेरे भाई, जब दो आर्टिकल को मिलाएंगे तो तीसरा आर्टिकल तो एकदम मिलना ही है। यदि मिश्र धातु ए में जिंक और कॉपर, 2 गो मिश्र धातु है मेरे भाई। अब जा करके बताया तीसरा लाइन चौथा लाइन में कि 2 मिश्र धातु है, एक है जिंक और एक क्या है मेरे भाई कॉपर, ठीक। किस किस रेशियो में? 4:5 में। यानी 135 केजी में जिंक जो है वो 4 केजी है और कॉपर जो है 1 केजी है, 5 केजी है कह सकते हैं रेशियो में। हम बोले मिश्र धातु बी में बता, बोले सर मिश्र धातु बी में जिंक जो है 7 है और कॉपर जो है वो कितना है सर? 5 है, ठीक। हम बोले करना क्या ये बताओ, तो बोल रहा है कि सर इन दोनों को अगर एक में मिला दे, मिश्र धातु सी बनाए, एक अलग मिश्र धातु बनाए, इधर रखा होगा नई मिश्र धातु। तो इसमें से सिर्फ हमको ये बताइए कि जिंक का भार कितना है। जिंक, कॉपर का नहीं पूछ रहा है, दोनों निकाल देंगे सेकंड में, ऐसे ही बनाएंगे ओरली, है ना। खुद से बताओ कि फर्स्ट में यानी मिश्र धातु ए में जिंक और कॉपर का अनुपात कितना है? 4:5। दोनों मिलके कितना है मेरे भाई? तो बोले सर दोनों मिलके है 9, लेकिन है कितना? 135। कितना है? 135। 9 का मान 35, तो 1 का मान कितने है भाई? तो बोले सर 1 का मान 15, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? तो बोले सर कि देखिए आपको क्या चाहिए? जिंक। आपको क्या चाहिए? जिंक। हम जिंक निकाल रहे हैं मेरे भाई। तो मिश्र धातु ए में से अगर रेशियो 9 का मान 135 है, मिश्र धातु ए में दोनों मिलके कितना था? 135। तो 9 का मान 135 है, 1 का मान 15, तो मेरे भाई 4 का मान कितना? यानी कि फर्स्ट वाले मिश्र धातु में से जिंक का मान कितने केजी आ गया? 60 केजी। देखो लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, है ना, सारी चीज़ ये सब ओरली बन जाएगा। यानी कि फर्स्ट मिश्र धातु ए में से जिंक का मान कितना ला दिए? 60 केजी। हम बोले और बता। बोले सर एक मिश्र धातु बी भी था, उसमें जो है जिंक और कॉपर रेशियो में कितना था मेरे भाई? तो बोले सर रेशियो में कितना है? 7, 5, 12, लेकिन रियल में इन दोनों का मान कितना था मेरे भाई? 72। तो 12 का मान 72, तो 1 का मान 6। सब माइंड में भी हो सकता है और करना है, हो सकता है नहीं, करना है। 1 का मान 6 मेरे भाई, तो 7 का मान 7, 6 कितना होता है? 42। यानी कह सकते हैं सर कि मिश्र धातु ए में जिंक जो है 60 किलो है, मिश्र धातु बी में जिंक जो है कितना केजी है? 42 केजी। हम बोले दोनों में कितना है? तो बोले सर कि 6, 4, 10, 102 केजी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोले सर देखिए एक चंपा है। हम बोले तो करना क्या ये बताओ। ये मेरे भाई क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा होमवर्क, पीछे का क्वेश्चन है, जितना देर में बोलेंगे बना देंगे। एक चंपा है, 45 रुपये प्रति केजी चावल जाती है खरीद के लाती है। एक आर्टिकल कैसे? 45 रुपये प्रति केजी के भाव से कुछ मात्रा में चीनी खरीदती है, चावल नहीं चीनी। हम बोले और बता।
वो 48 रुपये प्रति किलो के भाव की चीनी के साथ मिलाती है और मिश्रण को। इसका मतलब ये हुआ कि एक और चीनी है उसके पास जिसका प्राइस कैसे है मेरे भाई 48 रुपये प्रति केजी। हम बोले करना क्या ये बताओ, बोल रहा है कि सर इस भाव से कुछ चीनी खरीदती है, ठीक, इस भाव से कुछ चीनी खरीदती है, 100 किलो खरीदती है, वहीं आप हमको बताइए वो घर पे लाती है और दोनों को मिक्स कर देती है और मिक्स करके 46 रुपये प्रति केजी के भाव से क्या कर रही है, उस चीनी का अंतिम मूल्य कैसे हो जा रहा है 46 रुपये प्रति केजी। तो हमसे बोल रहा है कि सर वो जो चंपा है किस रेशियो में चीनी को खरीदी थी, किस रेशियो में मिलाई थी, यानी कि जो 45 रुपये किलो चीनी खरीदी थी कितना खरीदी थी और 48 रुपये कितना। मेरे भाई कल का क्लास देखिएगा तो ये सब हम कल बताए थे। सॉरी ये 2 हो जाएगा ना, बड़ा वाले में से छोटा वाला घटाना है, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना है, यानी कि 45 रुपया वाला 2 केजी और 48 रुपये वाला 1 केजी। अब आ गया बीच में तो पढ़ा दिए हैं ना, ये घसकेगा नहीं क्यों जी? अच्छा चलो नहीं घसकेगा कोई बात नहीं, इधर से आके पढ़ा देंगे। चलिए बड़ा सर देखिए एक पात्र में 72 केजी शुद्ध दूध है। हम बोले तो करना क्या है, तो बड़ा सर देखिए इस पात्र में से 72 केजी है 72 केजी, इस पात्र में से आप क्या करिए ना 1/3 भाग को निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिला दीजिए, ठीक। हम बोले और कुछ करना है, बोल रहा है कि फिर से वो काम करिए, एक बार 1/3 निकाल करके पानी डालिए और फिर से मिश्रण का 1/3 भाग निकाल कर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। तो बोल रहा है नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमसे पूछ रहा है। ध्यान देने वाली बात क्या है मेरे भाई कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन अब आएगा, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे और पूछता है और सब पे एक ही कॉन्सेप्ट लागू होगा और वहीं लागू करना है, बन जाएगा। ध्यान से सुनने वाली बात क्या है थोड़ा सा कि अगर डिटेल में बनाओगे कभी तुम्हारा मन करेगा हम डायरेक्ट एलिगेशन से बनाएंगे या फिर रेशियो से बनाएंगे, कभी तुम एक मान करके बनाओगे कि नहीं हम डिटेल में जाएंगे जो जो बोल रहे करेंगे। तो मेरे भाई एक चीज़ का ध्यान रखना और बनाना कि कभी भी अगर मिश्रण से निकालते हैं, पूरे मिश्रण से अगर कोई भी वैल्यू निकालेंगे 2 लीटर 4 लीटर और उस मिश्रण में अगर दूध और पानी है तो दोनों निकलेगा, दूध और पानी दोनों निकलेगा। लेकिन मेरे भाई जब बढ़ता है रेशियो में वैल्यू तो किसी एक चीज़ का बढ़ेगा। जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि सर 72 किलो है दूध, 1/3 निकालिए, ठीक, 72 किलो दूध है तो उस 72 किलो मिश्रण में पानी और दूध दोनों है। जब उसमें से 1/3 निकालेंगे मेरे भाई तो पानी और दूध दोनों निकलेगा। लेकिन बोल रहा है कि नहीं 1/3 आप निकालिए मिश्रण में से, लेकिन उसके स्थान पर सिर्फ और सिर्फ पानी डालिए। सिर्फ और सिर्फ क्या डालना है, पानी, निकलेगा दोनों और डलाएगा क्या चाहिए, पानी। तो डिटेल में जाने के लिए कॉन्सेप्ट काम आएगा, इसके लिए हम बता दें कि ध्यान में रखना है। हम उतना डिटेल में जाएंगे नहीं, हम सिंपल जो बोल रहे हैं वो करेंगे। क्या करना है ध्यान से सुनो, तुम्हें देखना है कि क्या निकाल रहा है और क्या बच रहा है और किसका पूछ रहा है। मतलब हम कहना चाहते हैं कि 1/3 क्या निकाल रहा है, दूध मिश्रण में से निकाल रहा है 1/3, तो 1/3 निकलेगा मेरे भाई तो बचेगा कितना, तो बोले सर कि 2/3। ध्यान से सुनने वाली बात यही है, क्वेश्चन खत्म। मेरे भाई मैं बोलूँ कि 1/3 जब वो मिश्रण से निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है 1/3, तो बच रहा है कितना, तो बोले सर 2/3। ये क्या होता है, ये क्या हुआ ध्यान से समझना। ये ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, मिल्क, क्या होगा मिल्क। बोले सर ये कैसे आपको पता। और नीचे वाला होता है मेरे भाई टोटल, नीचे वाला क्या होता है टोटल, नीचे वाला क्या होगा टोटल। काम खत्म, आंसर हो गया। बोले सर कि ये पहला बात तो ये बताइए हमको कि ऊपर वाला आपको कैसे पता चला कि मिल्क है। मेरे भाई ध्यान से समझना, जब किसी भी मतलब ये सब छेड़छाड़ करेगा तो किसी एक को कांस्टेंट करेगा। क्या करेगा, कांस्टेंट करेगा, माने निश्चित करेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक। तो इसमें पानी मिला रहा है, क्या मिला रहा है, पानी। तो ध्यान से समझना, जब 1/3 भाग को निकालेंगे तो हमारे पास बचा कितना, फिर 2/3। इसका मतलब सर मिल्क हो जाएगा कितना 2 और पानी कितना हो, सॉरी टोटल कितना हो जाएगा 3। टोटल में कौन, मिल्क और वाटर दोनों है, टोटल में मिल्क और वाटर दोनों है। इतना अगर बनाने आ गया तो क्वेश्चन बनेगा। अब करना क्या है, देखना है कि ये जो प्रक्रिया हो रहा है 1/3 भाग निकाल कर उतना ही पानी डालना, कौ बार हो रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कितनी बार हो रहा है, बस आंसर। तो बोलिए सर कि जो बचा आपके पास 2/3 बचा और ये प्रक्रिया सर 2 बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है मेरे भाई, 2 बार, क्योंकि एक बार 1/3 निकाल के डाला और फिर उतना पानी डाला, फिर 1/3 निकाल करके पानी डाला, कौ बार हुआ, 2 बार। तो इसका स्क्वायर करो। बोलिएगा कि सर अगर 3 बार करता तो क्यों करते, अगर 4 बार करता तो पावर क्या करते 4, ठीक, बस कॉन्सेप्ट काम खत्म। ऊपर वाला क्या हो जाएगा मेरे भाई मिल्क और नीचे वाला क्या होगा टोटल। इसको टोटल लिखने से बेहतर है कि मिल्क और वाटर हम ये भी लिख दें, मिल्क यानी कि दूध और पानी दोनों है। तो हमसे बोल रहे सर कि मिल्क और वाटर का हमको रेशियो बताइए। मिल्क कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 और इस मिल्क और वाटर दोनों है, इसमें से 4 को जो है दूध है तो पानी कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3, 4:5, काम खत्म। ये हुआ पहला तरीका जो कॉन्सेप्ट है और हमेशा ऐसे ही बनाना है। कोई बोलेगा ना सर हम डिटेल में बनाएंगे, तो आ जा मेरे भाई डिटेल में भी समझा रहे हैं यहीं पे। यहाँ पे खाली है इतना देर में, तो इतना दिन है ना यहाँ पे जगह, इतना दूर में निपटा देंगे हम। देखो ध्यान से समझना क्या है या फिर इसको मिटा ही देते हैं, ठीक।
चाहे रहने दो, काम आएगा। आ जाओ इधर, 1 मिनट बउआ। चलिए सेकंड मेथड इसका बता रहे हैं, और इस मेथड से भी बनाओगे तो भी आंसर सेम आएगा। बस देखना क्या है मेरे भाई वो समझो। हम बोले कि स्टार्टिंग में उसके पास टोटल कितना था, जो भी मात्रा था, शुद्ध दूध कितना था, 72 लीटर। अब ध्यान से समझना कि समझने वाली बात क्या है वो समझना। अगर मैं बोलूँ मेरे भाई कि अगर 1/3 भाग निकालो, कितना तिहाई भाग निकालो, 1/3, तो बचेगा कितना, 2/3। बोले सर कि शुद्ध दूध था उसके पास, ये क्या था मेरे भाई, हम ही ना बताए थे कि अगर ये निकालोगे 1/3 तो बचेगा कितना, 2/3। जो दूध है, ध्यान से थोड़ा सा समझ लेना, इसी चीज़ को फिर से यूज करेंगे वहाँ पे कि सर जब 1/3 निकालिएगा तो जो भी 72 किलो है उसका 2/3 बचेगा। वही तो हम लिखे थे यहाँ पे कि जो दूध था कितना लीटर था, 72 लीटर, वो भी शुद्ध दूध था, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, दूध। तो अगर सर उसमें से 1/3 निकालिएगा तो कितना बचेगा, 2/3। हम बोले ये प्रक्रिया को बार हो रहा है, तो बोले सर 2 बार करा देना है मेरे भाई, ठीक। उसका स्थान पे क्या डालोगे, पानी। तो कोई मन में सवाल ये आएगा कि सर हमेशा 2/3 क्यों लिख रहे हैं आप, 2 बार क्यों लिख रहे हैं मेरे भाई। ध्यान से फिर समझो कि देखो जब भी 1/3 निकालेंगे तो फिर कितना बचेगा, जो भी दूध बचा उसका ही ना 2/3 बचेगा। जैसे मान लो 72 किलो है, उसमें से मान लो 10 लीटर निकाले, फिर 10 लीटर पानी मिला दिए, तो जो दूध बचा, जो भी बचा, फिर से 72 लीटर हो गया। उस 72 लीटर में से फिर 1/3 निकालेंगे तो बचेगा कितना, फिर 2/3 बचेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट है ना, सीखना है। ये 3 का 9, 9 8 कितना होता है, 72, 8 का कितना होगा, 32। ये क्या आ रहा है मेरे भाई, ये मिल्क आ रहा है। हम क्या निकाल रहे हैं कि सर ये मिल्क जो है 72 kg था, कितना था, 72 किलो। जब उसमें से आप 1/3 भाग निकाल करके उसमें पानी डाल रहे हैं, और फिर 1/3 भाग निकाल करके फिर उसमें पानी डाल दे रहे हैं उतना, तो जो कितना अब बचा, तो 72 किलो में से दूध अब कितना बचा, मात्र 32 किलो। हम बोले कि ये मिल्क कितना है, वाटर कितना बचा, तो बोले सर वाटर बचेगा 40 किलो। टोटल 72 किलो में से 32 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 40। मेरे भाई हमसे पूछ रहा है कि सर मिल्क और वाटर का रेशियो बताइए, अनुपात बताइए, खुद से बताओ। ये 40 है, 8 5 40, और ये 32 है, 8 4 32, यानी कि फिर से हमारा अनुपात कितना आ गया, 5:4। ये कॉन्सेप्ट इसलिए सिखाएं कि देखो अगला सवाल जो पूछेगा, हो सकता है कि अगला सवाल हमसे पूछ दे कि सर कुछ मात्रा है, दूध की इतनी मात्रा है, उसमें जो है ना 1/4, 3/4 या 10 लीटर निकाल करके 10 लीटर पानी फेंटा जा रहा है, तो 3 बार ये प्रक्रिया की करने के बाद लास्ट में कितना बचेगा, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तब मेरे भाई ये काम आएगा, ठीक। आ जाओ अगले 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे ना, ज़्यादा चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। आ जाओ देखते हैं। देखो आ गया, पर सर एक बाल्टी में 40 kg दूध था। हम बोले तो करना क्या है, इसमें से आप क्या करिए ना, 4 kg दूध निकाल कर उसके स्थान पर फिर क्या करिए, पानी भर दीजिए। और यह क्रिया इसके बाद 2 बार और दोहराई गई। देखो लिख रखा है कि एक बार तो 4 लीटर निकाल करके उसके स्थान पर पानी डाला, और उसके बाद बोल रहा है कि यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराइए, यानी कि टोटल मेरे भाई 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो हमसे पूछ रहा है कि अंत में मिश्रण में कितना दूध है, ये केजी में पूछ रहा है मेरे भाई। तो एक तो तरीका है कि हम रेशियो में निकाल देंगे, रेशियो से निकाल करके भाग लगा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा मेरा। दूसरा तरीका क्या है कि सर डायरेक्ट भी तो आप अभी बताएं कि पहले तुम रेशियो निकालो, फिर उसको कटाओ, फिर गुणा कराओ। उससे तो बेहतर आप एक और सिखाए थे क्या, कि जितना दूध है मेरे भाई लिखो, अभी कितना दूध है, 40। लास्ट में हमसे दूध की मात्रा पूछ रहा है तो पहले लिखेंगे अभी दूध कितना है, 40। ध्यान से देखना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 40 किलो दूध 4 किलो दूध निकाला मेरे भाई, तो 4 हम अगर 36 करेंगे, 40, तो बोले सर कि 1 कितना होता है, 10। अब ध्यान से समझना हम क्या निकालना चाहते हैं और क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि हमेशा वो 1/10 निकाल रहा है। 1/10 क्या कर रहा है, निकाल रहा है, तो बच रहा है कितना हमेशा उसका। तो बोले सर कि जब भी 4/40 यानी कि 1/10 भाग निकालिएगा तो आपको 9/10 भाग अभी क्या होगा, बचेगा। फिर जो दूध बचा उसका फिर 1/10 आप निकालिएगा तो फिर 9/10 बचेगा। फिर जो बचा उसका फिर अगर 1/10 आप निकालिएगा तो फिर कितना बचेगा, 9/10। ये प्रक्रिया को बार कराना है मेरे भाई, 3 बार। खुद बोला जो बार कराना है, जो बार बोलेगा कराना ही पड़ेगा, है ना। अब इसको कटने लायक रहे कटा लो, नहीं कटने लायक रहे छोड़ दो। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 729 हो जाएगा, और 729 और कितना, 9 4 36, 6 कौन है, और ये 4 दूनी 8 3 11, यही होगा मेरे भाई। 29 और कितना, 16, और बट्टे में 2 0 है, यानी कह सकते हैं कि सर अगर आप ऐसे करिएगा 4 लीटर दूध निकाल करके उसमें उतने ही मात्रा में पानी डालिएगा, और ये प्रक्रिया 2 बार और यानी कि टोटल 3 बार करिएगा, तो लास्ट में जो दूध 40 किलो था अब कितना बच जाएगा, 29.16 kg, ठीक है। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, इसलिए बनाना है इसको, ठीक। 2 बार 3 बार 4 बार बोले करना है।
कहाँ गया जी इसके बाद क्वेश्चन? अच्छा आगे होगा, रुक जाओ। अच्छा यहाँ पे, चलिए हट जाओ मेरे भाई, दिखाई नहीं दे रहा है। आ जाओ, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है मेरे भाई इससे सवाल, है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। इसको 2-3 तरीक़ा से समझाएंगे, कोई भी एक तरीका लगा लेना बन जाएगा, और इसको समझना है, इसलिए मैं पहले ही बता दिया। इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखो बोल रहा है सर 2 बर्तन है ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है? 4:3 और 2:3 है, ठीक। तदनुसार इस मिश्रण में सी में एक नया मिश्रण तैयार किया गया। हमसे क्या पूछ रहे हो, समझाएंगे तुमको। बोले सर कि उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए था कि नए मिश्रण में और अम्ल और पानी का अनुपात आधा आधा हो। ध्यान से देखो, पहला जब टाइप पढ़िएगा, इसी चैप्टर का पहला टाइप जाकर का पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन उसमें और इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंस है। क्या? उसमें 2 बर्तन देगा ए और बी, और बोलेगा कि 2 अम्ल है, एक इस अनुपात और इस अनुपात में है, ठीक। और ख़ुद से बोलेगा कि सर यदि इन दोनों अम्ल को 3:4 के अनुपात में मिलाई जाए, 5:6 का अनुपात में मिलाई जाए, यानी खुद से वो रेशियो देगा कि इस अनुपात में आप क्या करिए, मिलाइए, तो नया अनुपात क्या होगा, ठीक। इसमें क्या दिक्कत है और क्या अंतर है, इसमें बोलेगा कि उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, माने वो अनुपात देगा नहीं, वो अनुपात हमसे क्या करेगा, पूछेगा, ठीक। तो जब मेरे भाई अनुपात देगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन आसान है। आसान क्या है, दोनों कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। ये भी आसान है, कैसे बनाना है ध्यान से समझो। इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि आप किसी जो भी रेशियो दिया है, इन सब को किसी एक रूप में आप कन्वर्ट करिए। किसी एक रूप से कहने का मेरा मतलब ये है मेरे भाई कि देखो अम्ल है और क्या है, पानी। हिल क्यों रहा है जी? अम्ल है और क्या है, पानी। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है या तो आप सबको अम्ल बना दीजिए या सबको पानी बना दीजिए, दोनों से आंसर क्या आएगा मेरे भाई, सेम। या तो सबको अम्ल बना दो या तो सबको क्या बना दो, पानी, दोनों से आंसर सेम आएगा। हम दोनों से बना के दिखाएंगे जिससे आपको आसान लगे बनाना है। जैसे देखो, अगर मैं बोलूँ कि बर्तन ए में अम्ल कितना है, अम्ल को हम ए लिख दे रहे हैं, अम्ल कितना है, तो बोले सर कि अम्ल है 4 और टोटल कितने में, 7 में लिखना है मेरे भाई। टोटल कितने में, 7 में। जैसे अम्ल कितना है 4 और टोटल कितने में, 4 3 7 में। हम बोले और बता, इसको भी मेरे भाई अम्ल ही बनाना पड़ेगा, बस फर्क कितना है कि ये बर्तन ए है और ये बर्तन क्या है, बी, और ये बर्तन क्या है, बी। दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा सा और नीचे कर देगा इसको। देखो ध्यान से समझना, ये बर्तन कौन सा है मेरे भाई, ये बर्तन है। ये बर्तन क्या है, बर्तन ए है, और ये बर्तन कौन सा है, बी, ठीक। और ये जो है अम्ल है, दोनों क्या है, अम्ल है। इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये क्या है मेरे भाई, अम्ल, और ये भी क्या है, अम्ल। हम क्या सिखाना क्या चाहते हैं, थोड़ा समझना, टाइम लगता है लेकिन मेरे भाई सीखो, ठीक है, नहीं तो अगला बारे में मेरी गिरा जाओगे। एक अम्ल कर दोगे एक पानी, फिर आएगा ही नहीं, आंसर आएगा ही नहीं। मैं समझाना यही चाहता था कि मेरे भाई ए में अम्ल कितना है, 4/7, और बी में अम्ल कितना है, 2/5। देख रहे हो, 2/5। हम सबको अभी अम्ल बनाएंगे। तो बोले सर किस अनुपात में मिलाया जाए, हम बोले नहीं पता है, करना क्या ये बताओ। तो बोले सर किस अनुपात में मिलाया जाए वो हमको बताइए। कि जो नया मिश्रण बनेगा सी, नया बर्तन जो सी में उलटेंगे, इसको निकालेंगे, उसको रखेंगे उसको, तो उसमें अम्ल और पानी जो होना चाहिए सर आधा आधा होना चाहिए। आधा आधा ने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, दोनों बराबर होना चाहिए। यानी अम्ल भी एक तो पानी भी कितना, एक। अम्ल भी एक और पानी भी कितना, एक। यानी आधा आधा का मतलब है रेशियो में क्या दिया है, 1:1 होना चाहिए। कोई बोलेगा ना सर 10:10 होना चाहिए, तो मेरे भाई 10 कट के फिर कितना हो जाएगा, 1:1, यानी सेम आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अम्ल, और ये क्या हो जाएगा, वाटर। समझ पा रहे हो, ये क्या हो जाएगा, अम्ल, और ये क्या हो जाएगा, वाटर। तो सबको अम्ल में कन्वर्ट करना है मेरे भाई। तो अम्ल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/2। अब एक तरीका हम बताए थे आपको, बड़ा वाला में से हमेशा छोटा वाला घटाना है। बड़ा वाला में से हमेशा क्या घटाना है, छोटा वाला। बोले सर कि नहीं समझ में आता है, बड़ा वाला कौन है, छोटा वाला कौन है। तो मेरे भाई किसी में से कोनो घटा लो, आंसर बस माइनस में मत लिखना, आंसर बस माइनस में मत लिखना। दूसरा तरीका और बता रहे हैं क्या, कि देखो जब इस तरह के आए ना कैलकुलेशन, इस तरह के आए कैलकुलेशन, तो क्या करो, बट्टा में जो भी है ना मेरे भाई, बट्टा में कौन है, 7 5 और 2। कितने हैं बट्टा में, 7 5 और कितने, 2। इसका मेरे भाई सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, एलसीएम निकाल लेना, ठीक। कितना भी बड़ा हो एलसीएम निकाल लेना। 7 5 2 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, 70। क्या निकाले हम, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक,
ठीक। एलसीएम निकालना क्यों? क्योंकि हम नीचे वाला को अगर हटा देंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हमको कैलकुलेशन आसान बनाना है। और ये चीज़ें कब आपको आएगी इतना कैलकुलेशन आसान करने का? प्रैक्टिस से मेरे भाई। 10 बार प्रैक्टिस करिए, 20 बार करिए, के क्वेश्चन को 1000 बार बनाइए, एकदम प्रैक्टिस होगा। ठीक। तो बोले सर कि एलसीएम 70 निकाली, इसे क्या करिएगा मेरे भाई? हम सब में बारी बारी से गुणा कराएंगे। सब में क्या करेंगे? बारी बारी से गुणा कराएंगे। यानी कि पूरे फंक्शन में हम 70 से गुणा करा दिए। किससे? पूरे फंक्शन में। फंक्शन का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि हम इसमें भी, चलो एक पहला क्वेश्चन है लिख दे रहे हैं, यानी इसमें भी 70 से, इसमें भी 70 से और इसमें भी 70 से। ठीक। अगर गुणा कराएंगे तो सब में कराएंगे। इससे सर क्या फ़ायदा हुआ, कुछ बताइएगा। हम बोले बिल्कुल फ़ायदा हुआ मेरे भाई, ये कट जाएगा 7 दहा का 70 और ये कितना हो जाएगा? तो बोले सर ये हो जाएगा 40। हम बोले और कुछ बता। ये कट जाएगा मेरे भाई 14 और 14 दूनी का कितना हो जाएगा मेरे भाई? 28। देख रहे हो, जो 4/7 था अब 40 हो गया, जो 2/5 था अब 28 हो गया, और ये मेरे भाई कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? तो बोले सर कि ये कट जाएगा और कितना हो जाएगा? 35। अब देख रहे हो घटाना कितना आसान हो गया। जो घटाना कैलकुलेशन करना 4/7 में से इतना 1/2 घटाओ, थोड़ा दिक्कत होता। अब देख रहे हो अगर 40 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 5। और 35 में से अगर 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। यानी किस अनुपात में मिलाया जाए? आंसर आ गया है कि 7:5 में मिलाया जाए। यानी कि 7 अम्ल और 5 वाटर, अगर इस रेशियो में आप मिलाइएगा तो बर्तन सी में अम्ल और पानी का अनुपात आधा आधा हो जाएगा। देख रहे हो आंसर आ गया 7:5, काम खत्म। ठीक। ऐसे ही बनाना है पूरे फंक्शन को, एलसीएम निकाल करके उससे गुणा करा दीजिए। ठीक। अब कोई बोलेगा कि सर एक काम बात बताइए, आप तो यहाँ पे अम्ल में सबको अम्ल में कन्वर्ट कर दिए। ठीक। हम बोले हाँ बिल्कुल कन्वर्ट किए हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ना, ताकि हमारा जगह मिल जाए। उससे क्या होगा मेरे भाई, हम सबको अभी क्या करेंगे, तुम्हारे सामने वाटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? वाटर में कन्वर्ट करेंगे। कोई बोलेगा सर एक बार थोड़ा वाटर में कन्वर्ट करके हमको बता दीजिए कि वाटर में कन्वर्ट करने पर आंसर आ रहा है कि नहीं। आ जाओ देख लेते हैं। ये बर्तन ए और बर्तन बी सेम रहेगा मेरे भाई। ठीक। ये बर्तन ए रहेगा और एक बर्तन बी रहेगा। ठीक। ये बर्तन की बात कर रहे हैं। अबरी बार क्या लिखेंगे? वाटर। सबको किस में कन्वर्ट करेंगे? वाटर में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वाटर में। ध्यान से समझना। तो हम बोले मेरे भाई बर्तन ए में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है? तो बोले सर कि 4:3। तो मेरे भाई पानी कितना है? 3/7। 3 कितने? तो बोले सर 7 है ना। सबको हम पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे पानी कितना है? तो बोले सर कि 3/5। हम बोले कि कितना पानी हो जाना चाहिए? तो सॉरी मिल और वाटर जो होना चाहिए, सॉरी अम्ल और वाटर जो होना चाहिए सर बर्तन सी में 1:1 का अनुपात में होना चाहिए। तो मेरे भाई वाटर कितना है? 1। तो 1/2। फिर से वही काम, कभी नहीं ऐसे नहीं कराना है मेरे भाई, कभी भी ऐसे गुणा कभी नहीं कराना है, ना ही घटाना है कबो। ठीक। फटाक से एलसीएम निकालो। तो बोले सर कि फिर नीचे कितना है? 7, 5 और कितने मेरे भाई? 2। और 7, 5, 2 का एलसीएम कितना? 70। यानी कि फिर से सब में 70 से गुणा करा देंगे। 70 से जैसे ही गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। 70 से जैसे ही गुणा कराएंगे पूरे फंक्शन में गुणा कराएंगे। ठीक। इसको भी 70 से अगर गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 14 5 70 होगा, ये कट जाएगा। 14 तो ये कितने हो जाएगा? 42। ठीक। इसको भी 70 से गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा? तो बोले सर कि ये हो जाएगा 35। फिर से वही काम मेरे भाई, देख रहे हो 35 में से 30 गया कितने आ जाएगा? 5। और 42 में से 35 गया कितना आ गया? 7। देख रहे हो दोनों से आंसर सेम आया। हमें किस अनुपात में मिलाना होगा? 7:5 के अनुपात में मिलाना होगा। यानी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या सीखे, या तो आप सबको अम्ल बना दीजिए या तो सबको आप वाटर बना दीजिए। यानी कि जो भी मिश्र धातु देगा, जो भी वैल्यू देगा, आपको किसी एक रूप में क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। और कैलकुलेशन करने का तरीका हमने बताया मेरे भाई दोनों तरीका से। आइए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो जी, दिखाई दे रहा है ना? चलिए, अच्छा ये नहीं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें पहले उसको निपटा देते हैं तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन इधर उधर टाइप हो जाता है और कोई बात है नहीं, समझे? चलिए, ये भी हट नहीं रहा, चलो यहीं पे बना देते हैं। देखो ध्यान से पढ़िए इसको। बोले सर देखिए 2 बर्तन है। हम बोले क्या करना है? 2 बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 और 5:3 है। ठीक। बर्तन ए में दूध कितना है? 7 और पानी कितना है मेरे भाई? 2। हम बोले और बता। बर्तन बी में सर यह अनुपात 5 कितने हैं? 3। तो हमसे बोल रहा है कि इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। एक बर्तन सी है, उसमें क्या कर रहा है? दोनों मिश्रण को मिलाएगा। बोले क्यों मिलाना है? तो बोले सर मिलाइए, और मिला कर हमको ये बताइए कि बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो। ठीक।
जो बर्तन सी में हम मिलाएंगे इन सबको, तो उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होना चाहिए, 9:4। तो हमसे पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, माने कि दूध को लीटर रहना चाहिए और पानी को लीटर रहना चाहिए, बस यही हमको बता दीजिए। सेम काम मेरे भाई, किसी एक रूप में कन्वर्ट करो। तो बोले सर कि हमको आसान लग रहा है पानी में कन्वर्ट करें, क्योंकि देखो ऊपर गुणा भी कराना है, 7 से कराएंगे, 1 2 से कराएंगे, तो आसान तो ये ना रहेगा जी। तो अगर सबको हम वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मेरे भाई बर्तन ए में वाटर कितना है, तो बोले सर कि 2/7 है। हम बोले और बता। बर्तन बी में वाटर कितना है, तो बोले सर कि थोड़ा सा दूर लिखते हैं। बर्तन बी में वाटर कितना है, तो बोले सर कि बर्तन बी में वाटर है 3/8। 3/8 दिखाई दे रहा है ना। हम बोले और बता। तो बोले सर कि बर्तन जो सी है, बर्तन सी में हमको उड़ेलना है किस अनुपात में हमको पता नहीं, पर उस बर्तन सी में जो अनुपात होगा वो 9:4 होगा मेरे भाई, यानी 4 कितने हो जाएगा 13। पानी कितना हो जाएगा 4 और बटे कितने 13, 9 4 13, सबको जोड़ रहे हैं, इतना तो समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिए, 9 2 अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई 7, 3 अनुपात कितना हो जाएगा 8 और कितना 4:13। और फिर से वही काम जो हम बताएं अभी क्या कि जो बाटा में रहे 9 8 और 13, इसका क्या निकालो मेरे भाई एलसीएम, क्या निकालो एलसीएम। और देखो एक और यहाँ पे एलसीएम ऐसे जब पढ़ाएंगे तो मेरे भाई एक और कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि जब एलसीएम ऐसा आए तो ये कटने लायक है नहीं, तो इस सबको गुणा कराना पड़ेगा। गुणा मत कराओ, क्या करो बता रहे हैं। पूरे फंक्शन को मेरे भाई 9 8 और अगर 13 से गुणा हम कर दें तो कोई दिक्कत, पूरे फंक्शन को 9 8 13 से गुणा करा दिए कि सर इसमें भी 9 × 8 × 13 से, इसमें भी 9 × 8 × 13 से, इसमें भी 9 × 8 × 13 से। बनाने का तरीका देखो, जब इसमें मेरे भाई 9 × 8 × 13 से गुणा कराएंगे तो 9 से 9 तो कट जाएगा, 9 से 9 क्या होगा कट जाएगा। बोले सर बिल्कुल 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा क्या चीज़ 13 × 8, 13 8 है 104 होता है, कितना होता है 104। और 104 गुना कितना करेंगे मेरे भाई 2, क्योंकि ऊपर 2 है, 9 तो कट जाएगा, तो 104 × 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 200 कितने 8। देख रहे हो आंसर, सब माइंड में कैलकुलेशन का खेल है, सब बन जाएगा। ठीक, 104 × 2 करेंगे 208, काम खत्म। अब इसमें देखो ये 8 8 कट जाएगा, 8 8 कट गया तो क्या बचा 13 और 9, और 13 9 कितना होता है मेरे भाई 117। 117 × 3 करोगे तो 300 कितना हो जाएगा 51, 17 3 51, काम खत्म। अब इसमें देखो ये 13 से 13 का होगा कट जाएगा, 9 8 है 72 और 72 चौके कितना होता है मेरे भाई 288, 72 दूनी 144, 144 दूनी 288। देख रहे हो जो डाटा हमें भट्टा में था 2/9 3/8 4/13 मेरे भाई घटाते तो बड़ा लंबा जाता, उस डाटा को हमने इस यूनिट में चेंज कर दिया। अब तो बोले सर अब तो बन जाएगा, अब क्या करना है, अब तो बन जाएगा, इसको जैसे घटाना है घटा लो। 300 पहले इसको घटाते हैं कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोले सर ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा आपका 3 और कितना हो जाएगा 6, 14 में 60 के कितने 6, यानी कह सकते हैं कि सर आपको 63:80 के अनुपात में मिलाना होगा। 63:80 यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई सी। देख रहे हो चीज़ें, इसलिए प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हूबहू बनाए हैं मेरे भाई, है ना, जितना देर में बनाएंगे, हालांकि 50 और 0 और 35 आता है, ये कितना हो जाएगा 15 और कितना हो जाएगा 35, 7 अनुपात कितने 5 7 35, 7 अनुपात 3 दिया है ना, 3 अनुपात 7 वहीं यहाँ पे उल्टा लिख दिए, पानी यानी इधर आएगा। ये सब पढ़ाए हैं मेरे भाई, पीछे जाके क्वेश्चन देखिएगा, इसी क्लास का पीछे ये पढ़ाए हैं, हूबहू क्वेश्चन में है, हूबहू क्वेश्चन है ये, इसलिए आप जा करके एक बार थोड़ा देखिएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये CGL टायर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 18 और 19 दोनों में रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। आ जाओ देखते हैं क्या बोल रहा है और क्या कह रहा है हमसे। बड़े सर देखिए, एक बर्तन में अम्ल और जल 32 लीटर विलयन है, अच्छा ठीक है, जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। जब बर्तन में से 12 लीटर विलयन निकाल लिया जाता है और बर्तन में इतना लीटर जल मिला दिया जाता है तो परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात पूछ रहे हैं। देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना देखने में सिर्फ बड़ा लगता है, जो बोले कर दिए काम खत्म हो जाएगा। इसे देखो ये कहना ये चाहता है हमसे कि सर स्टार्टिंग में विलयन में 32 लीटर अम्ल और जल था, ठीक 32 लीटर था। अब ध्यान से समझना क्या दिया और क्या पूछ रहा है। हम बोले तो बोले सर 12 लीटर उसमें से निकाल लीजिए। अगर बिलियन में से 12 लीटर निकालेंगे तो अम्ल और जल दोनों निकलेगा, बराबर मात्रा में निकलेगा, ठीक, क्योंकि दोनों अगर मिक्स है तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि अम्ल ज़्यादा निकलेगा कि पानी कि जल, ठीक, समझ पा रहे होंगे। यानी कि दोनों सर बराबर मात्रा में निकल गया। हम बोले बचा कितना ये बता, तो बोले सर कि जब 32 था और 12 निकाल लिए तो आपके पास 20 बचा। कितना बचा 20। हम बोले करना क्या ये बता। इस बीच 20 में सर अनुपात जो है 5:3 में है अम्ल और जल। हम बोले कि अनुपात कब का है, तो बोलेगा
कि सर लैंग्वेज को पढ़ने से तो ये पता चला कि जब 32 लीटर बर्तन में जो बिलियन था उस टाइप का रेशियो है, तो मेरे भाई वही समझा रहे हैं क्या, फिर से समझो कि यदि 32 लीटर बिलियन था उसमें से अगर 12 लीटर बिलियन में से निकालेंगे सीधे 12 लीटर, तो दोनों मात्रा समान निकलेगा और जो रेशियो बचेगा फिर से उन दोनों में जल और अम्ल का जो अनुपात होगा, अम्ल और जल का अनुपात फिर 5:3 ही होगा। क्यों? क्योंकि जब 12 लीटर निकालेंगे तो ये कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ अम्ल को निकाल रहे हैं कि सिर्फ जल को निकाल रहे हैं, पूरे बिलियन को निकाल रहे हैं। और बिलियन में से अगर दोनों निकालेंगे तो दोनों समान मात्रा में निकलेगा, यानी कि वही अनुपात रह जाएगा जो पहले था। यानी कि पहले अगर 5:3 के अनुपात में अम्ल जल था तो अभी भी उसका अनुपात कितना होगा, 5:3, काम खत्म। जब इतना समझ में आ गया तब आंसर बन गया क्या, तो वो रहा है कि तब अब हमको बताइए कि जब 12 लीटर निकाल लिए और उसमें सिर्फ 7.5 लीटर हम पानी मिलाएंगे, कितना मिलाएंगे, 7.5 लीटर पानी, तो आप हमें क्या पूछ रहा है, अम्ल और जल का अनुपात बताइए। तो हम पहले पूछे ये बता इसमें अम्ल कितना है, तो बोले सर कि अम्ल निकालने के लिए आप निकालिए कि टोटल 20 है, 12 निकाल लिया और उसमें मेरे भाई सिर्फ 7.5 लीटर पानी फेंट रहा है, सिर्फ 7.5 लीटर पानी है, यानी कि जो अब अम्ल बचा सिर्फ 20 में बचा, 20 लीटर में बचा। तो इस 20 में से एक तो तरीका है रेशियो निकालना, हम डायरेक्ट ऐसे ही निकाल दे रहे हैं कि इस 20 में से में अम्ल कितना है मेरे भाई, तो बोले सर कि अम्ल जो होगा 5/8 होगा। अम्ल की मात्रा कितनी है मेरे भाई, 5 और 5/8, ये 20 × 100/8 12.5 होता है, यानी कि 25/2। कह सकते हैं कि सर अम्ल जो होगा, अम्ल इतना लीटर होगा, 25/2 लीटर। हम बोले और बता, हम बोले पानी कितना होगा, वाटर, तो बोले सर कि वाटर के निकालने के लिए आप निकालिए पहले फिर बताएंगे कैसे। कि इस 20 लीटर में से सर जो पानी होगा वो 3/8 होगा, 20×3 = 60 यानी 15/2, कितना होगा मेरे भाई, 15/2 लीटर। यानी कि इस 20 लीटर में से हम ऐसे भी निकाल सकते थे, ये निकालने की ज़रूरत नहीं था कि सर 12.5 लीटर ये बचा और टोटल 20 है तो 7.5 लीटर अब वाटर बचा, ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक, हमने निकाल दिया, कोई बात नहीं। तो बोलिएगा सर कि इस 20 लीटर में 25/2 लीटर क्या है, 12.5 लीटर क्या है जो अम्ल है, और पानी जो है 7.5 लीटर। हम बोले और कुछ करना है, तो बोला सर बिल्कुल 7.5 लीटर पानी और ऐड करेगा। कहाँ से, यहाँ से खुद बोल रहा है, 7.5 को 15/2 और लिख सकते हैं मेरे भाई, तो ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 15 लीटर। यानी कि अब जो है हमसे पूछ रखा है कि सर अम्ल और क्या चीज़, वाटर का हमको रेशियो बताइए। अम्ल कितना है मेरे भाई, 25/2, और पानी कितना है 15, ये 5×3 = 15, 5×5 = 25, 5 अनुपात कितने मेरे भाई, 6। यानी कि अब जो है उसमें अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, 5:6। देख रहे हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे, देख रहे हो MTS का पूछा हुआ क्वेश्चन है और लैंग्वेज पढ़ने से ऐसा लगेगा कि कितना टफ है नहीं इसमें कुछ मेरे भाई, पर देखते हैं हम भी क्या है। बोला है कि सर देखिए 45% एल्कोहल वाले एक मिश्रण, एक बिलियन, और 60% एल्कोहल वाले एक अन्य बिलियन, 2 बिलियन है, ठीक, उसको 2:3 का अनुपात में मिलाया जाता है। हम बोले तो करना है क्या ये बता। तो बोले सर इस प्रकार बने बिलियन को 72% एल्कोहल, एक और एल्कोहल है देखो, और बिलियन के किस अनुपात में मिलाया जाए जिसमें प्राप्त बिलियन 66%। देखो कहना क्या चाहते हैं वो समझो, एक ना एल्कोहल है, ठीक, उसमें 72% अल्कोहल वाले बिलियन में, यानी कि मान लो 1 बिलियन है, बिलियन माने घोल, उसमें है ना 72% एल्कोहल है। हम बोले तो करना क्या है वो बताओ। तो बोले सर कि हम चाहते हैं इस 72% एल्कोहल वाले को 66% एल्कोहल बनाना। कैसे? तो हम बोले कि तू 72 है, 66 कैसे बनाएगा? तो बोले ऐसे कि सर देखिए एक और दूसरा एल्कोहल हम मिलाएंगे, इसमें से एक दूसरा एल्कोहल और मिलाएंगे, उस एल्कोहल का परसेंटेज बस आपको ये बताइए कि उस एल्कोहल का परसेंटेज कितना होना चाहिए, यानी इस एल्कोहल का परसेंटेज में वैल्यू कितना होना चाहिए, यानी कितना % होना चाहिए कि यदि ये वाला और ये वाला दोनों मिला दे तो टोटल जो एल्कोहल का परसेंटेज हो जाए, कितना % हो जाए मेरे भाई? 66%। काम खत्म। यही हमसे सवाल पूछ रखा है, यानी कि ये वाला हमको निकालना होगा कि कितना % पहले निकालना होगा, ठीक। तो उसके निकालने के लिए एक लाइन दे रखा है कि एक व्यक्ति के पास 35% एल्कोहल वाले बिलियन है और 60% एल्कोहल वाले, किस रेशियो में मेरा? 2 रेशियो में। हम निकालेंगे एवरेज एल्कोहल की मात्रा कितनी है इन दोनों का, सिर्फ फर्स्ट वाला का। कैसे? ध्यान समझना कि अगर 45% एल्कोहल है और उसके पास मान लो 2 लीटर है तो टोटल कितने % हो जाएगा मेरे भाई? 90। 45 दूनी का कितना होगा? एवरेज निकाल रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक। और 60% एल्कोहल वाला उसकी मात्रा कितनी है? 3, तो 60 या 180, यानी कह सकते हैं कि टोटल कितने % हो जाएगा सर? 180%। और मेरे भाई टोटल मात्रा कितनी है? 3 दो कितने? 5, ये कितना हो जाएगा? 270। और कितना हो जाएगा? 5, ये 5 का 20 और 5 25 और 25 5 का 20, यानी कह सकते हैं क्या निकाले सर?
हम निकाल बता रहे हैं क्या निकालें। एक व्यक्ति के पास 45% एल्कोहल वाले बिलियन था, ठीक। बिलियन में कितना परसेंट एल्कोहल था? 45% एल्कोहल था। उस एल्कोहल की मात्रा जो थी कितनी थी? 2। एक और बिलियन है, उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी थी? 60%। और उसकी जो क्वांटिटी थी रेशियो में कितनी थी? 3। हमने क्या किया, इन दोनों एल्कोहल का क्या मिला दिया, 45% वाला और 60% एल्कोहल वाला। तो देखा कि सर अगर ये दोनों को इस क्वांटिटी रेशियो में मिलाया जाए तो एक सर नया एल्कोहल की मात्रा मिलेगा, और उस नए एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? 54%। ये क्यों निकाले? ये वाला मात्रा निकालने के लिए मेरे भाई कि अगर 54% एल्कोहल वाले के को 72% एल्कोहल वाले के साथ अगर मिलाया जाए तो जो एल्कोहल की मात्रा मिलेगी कैसे मिलेगी? 66%। हमसे ये पूछ रहा है कि ठीक है सर ये मिलेगा किस रेशियो में मिलाए, ये बता दीजिए। माने इतना परसेंट एल्कोहल वाला का रेशियो में कितना क्वांटिटी होगा? मेरे भाई अगला स्टेप क्या करना सिखाए हैं, इसको घटा करके दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं। 66% और यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो बोले सर कि ये हो जाएगा आपका 12 और ये कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 1:2 कितने हो जाएगा मेरे भाई? 2। यानी कह सकते हैं 1 सर 2 के अनुपात में मिलाना होगा, 1:2 के अनुपात में मिलाना होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन में कुछ है नहीं मेरे भाई, बस थोड़ा सा बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें और कुछ है नहीं। कॉन्सेप्ट बस जो बोले करते जाना है, सीखते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। चलिए इसको भी निपटा ही देते हैं। अरे सर देखिए 600 लीटर धारिता वाले एक पिप्पा है। पिप्पा मतलब समझ रहे हो? कोई भी टंकी उसको पिप्पा बोलते हैं, जिसमें कोई पानी रखने वाला जो होता है ना, ड्रम वगैरह, उसको पिप्पा बोलते हैं, ठीक। चलिए पर सर 600 लीटर धारिता वाले एक पिप्पे को शुरू में शराब से भरा जाता है। हम बोले तो भर दे। पहले इस पिप्पे से वाई लीटर, कितना लीटर दिया है जी? अच्छा वाई लिखा है, ये वाई है मेरे भाई। वाई लीटर शराब निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। हम बोले ठीक है। अच्छा वाई लीटर यानी कितना दिया है? अगर ये दे देता ना मेरे भाई तो एक लाइन में बना देते, पर नहीं दिया। फिर आगे पढ़ते हैं। फिर बोल रहा है सर इस मिश्रण से 120 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। इस और अधिक तनु मिश्रण से 120 लीटर, अच्छा यहाँ पे कुछ और होगा। बोल रहा है कि सर फिर इसी मिश्रण से 120 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर फिर पानी डाल दिया। को बार किया? 2 बार कर दिया। अब पीपे में शराब और पानी का अनुपात कितना है? 2:3। तो बोल रहा है सर वाई का मान ज्ञात करें। ध्यान से समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। कब का क्वेश्चन पूछा हुआ है? टायर 1 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन इतना जो लेंदी देता है क्वेश्चन मेरे भाई, उसमें कॉन्सेप्ट देता है। आप कॉन्सेप्ट और भाषा को समझिएगा तो 1-2 लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है। देखो हमेशा समझने वाली बात क्या होता है ना मेरे भाई, हमेशा जो वैल्यू आता है नीचे वो हमेशा टोटल का आता है। कभी भी जब पीछे आप देखे होंगे, हम बनाए होंगे क्वेश्चन बहुत सारा, जो 4 लीटर पानी निकाल करके उसका स्थान पर 4 लीटर दूध निकाल करके उसके स्थान पर पानी डाल रहा था, जो पीछे क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा फिर से जा करके वीडियो में कि नीचे जो वैल्यू निकल रहा था मेरे भाई, नीचे वो हमेशा टोटल का वैल्यू निकल रहा था। और कॉन्सेप्ट है नीचे हमेशा टोटल का वैल्यू ही होना चाहिए, नहीं तो आंसर क्या होगा? गलत होगा। और उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे? ध्यान से समझना। हम बोले कि पानी टोटल जो पीपा की धारिता थी कितनी थी? तो बोले सर 600। हम बोले कि 600 था तो क्या उसमें सब भरा था? तो बोले सर हाँ सर, फर्स्ट लाइन में दे रखा है कि पहले उस पीपे को पूरी तरह शराब से भर दिया गया। हम बोले भर दे। तो जब मेरे भाई उसमें से वाई लीटर निकालेगा, वाई लीटर तो कितना भाग निकाला? तो बोलिए सर कि मान लीजिए आप अगर इसमें से 50 लीटर निकालते तो 50/600 करते, यानी ये निकाल देते हम कि कितना भाग निकाला। जब नहीं पता है तो y/600 करेंगे, यानी कि सर इतना भाग उसने निकाल लिया, इतना भाग उसने क्या किया? निकाल लिया। हम बोले कि ये क्या है तू बता हमरा के। तो बोलिएगा कि सर ये जो है वाई की मात्रा है, क्या है? निकाली गई मात्रा है। यानी कि मेरे भाई हम अब ये निकालेंगे आगे कॉन्सेप्ट में कि जब वो 120 लीटर निकालेगा और कुछ डालेगा तो बचेगा कितना, बस इस काम पे फोकस रहेगा और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ध्यान से समझना क्या, 120 लीटर निकाल करके उसके स्थान पर पानी डाल रहा है और ये प्रक्रिया को बार कर रहा है? 2 बार कर रहा है। ध्यान से समझना। पहले हम 120 बटा सारा ये रफ में काम करेंगे मेरे भाई, कुछ लिखेंगे नहीं। अगर नहीं समझोगे तो मेरे गिया जाओगे। इसका मन ही हुआ कि सर अगर जो भी पीपा है 600 का है, 600 लीटर उसकी क्षमता है, तो सर 120 लीटर अगर निकालिएगा यानी उसका आप 1/5 भाग निकाल रहे हैं। हमेशा 1/5 भाग निकाल रहे हैं, क्योंकि निकाल करके ऐसा नहीं कि खाली छोड़ दे रहे हैं, उसका स्थान पर पानी डाल रहा है। तो जो भी पीपा है उसका 1/5 आप निकालिएगा तो आपके पास हमेशा सर जो बचेगा वो कितना बचेगा? 4/5। कितना बचेगा? 4/5। अब मैं पूछूं तुमसे, बताओ मेरे भाई ये क्या है ऊपर वाला? तो बोले सर ऊपर वाला सर वाइन है। वाइन माने शराब। जब मेरे भाई जब पीपा है उसका 1/4 निकालोगे
तो शराब का हिसाब कितना बचेगा, 4/5 यही ना बचेगा जी। तो ऊपर वाला सर वाइन हो जाएगा और नीचे वाला वाइन, इसको वाइन को वाइन और इसको क्या लिख दे रहे हैं, शराब को क्या लिख दे, और कुछ दूसरा भाषा में बताओ। नीचे वाला जो होगा मेरे भाई शराब और क्या हो जाएगा पानी, नीचे वाला क्या कह सकते हैं सर टोटल है। ये सब समझाने के लिए, सब रफ में काम करना है, ठीक। क्या यहाँ से समझाए कि सर जो बचेगा 4/5 भाग बचेगा, जब 1/5 निकालिएगा तो 4/5 बचेगा, तो ऊपर वाला जो होगा वाइन का हिस्सा होगा और नीचे वाला जो होगा वो क्या होगा, टोटल होगा, उसमें वाइन और पानी दोनों रहेगा। और यहाँ पे जो सर हिस्सा निकालना है आपको वाइन का नहीं निकालना है, वाइन निकालने के बाद जो पानी बचा वाई भागवा, बोल रहा है ना कि वाई भाग निकाल दिया, जो बचा वो लिखना है। तो अब आते हैं अपने सवाल पे, ध्यान से समझना यहाँ से कि जो रेशियो होना रहा है, सब छेड़छाड़ करने के बाद लास्ट में रेशियो कितना बच रहा है। तो बोले सर कि लास्ट में जो रेशियो बच रहा है ना मेरे भाई, लास्ट में जो रेशियो बच रहा है इसको रफ में कर लेगा, यहाँ पे आ जाओ, लेकिन इसको बनाना यहाँ से सॉल्यूशन में, ठीक। कि सर जो लास्ट में रेशियो बच रहा है, सब छेड़छाड़ करने के बाद कितना बच रहा है। तो बोले सर कि लास्ट में रेशियो बच रहा है 12 और 12/25। ये क्या है ऊपर वाला। तो बोले सर ऊपर वाला सर वाइन है, खुद बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। बोल रहा है कि सर लास्ट में पीपे में शराब और पानी का अनुपात कितना हो रहा है, 12:13, यानी कि ऊपर वाला शराब कितना बचा है, शराब कितना बचा है 12, और नीचे मेरे भाई टोटल है, टोटल में कौन कौन है, पानी और क्या है, शराब दोनों है, ठीक। आप समझ पा रहे होंगे, इतना समझा दिए अब तो समझ गए होंगे। इसका माने ये हुआ कि सर जो भी ये प्रक्रिया कर रहा है, क बार कर रहा है, हम बोले कि 2 बार कर रहा है, ध्यान से समझना, 2 बार कर रहा है, यानी कि इसका हमेशा 4/5 क्या करेगा, बचेगा, 4/5 क्या करेगा, बचेगा। तो अगर इसका 4/5 और 4/5 यानी कि 16 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25, 16 कितना हो जाएगा, 25, यानी कि जो भी इसका पीपा में अभी बचा था y/5, तो 16/25 हिस्सा इसका भी मतलब उसका बचा है। इसको गुणा करेंगे 16/25 को अगर इस साइड में लाएंगे मेरे भाई, 16/25 को अगर इस साइड में लाएंगे, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से समझना, डायरेक्ट करेंगे कि सर अगर इसको 16/25 करिएगा, यानी कि अगर इधर लाइएगा तो ये 25 कितना हो जाएगा, 16, 25 कितना हो जाएगा, 16। ये कहाँ से निकाले, ध्यान समझना। जब इसका 4/5 भाग बचेगा मेरे भाई, तो ये किधर बचेगा, जो पीपवा है उस साइड में बचेगा, इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये 25 से 25 कट जाएगा, 3 कितना आया, 4। अब ध्यान से समझना ये क्या आया, तो फिर से मेरे भाई ये वाइन आया, ऊपर वाला क्या आता है वाइन, और नीचे वाला क्या है टोटल, शराब और पानी दोनों है, शराब और पानी दोनों है। अब क्वेश्चन बन गया मेरा, ध्यान से समझना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। इसका माने कह सकते हैं कि सर y/600 है, y/600 3/4 भाग अगर शराब है, टोटल में 4 भाग में से 3/4 भाग शराब है, तो हम बोले पानी कितना है ये बता। तो बोले सर कि 1/4 भाग क्या है, पानी है, 1/4 भाग क्या है, पानी है। यही वो बात, वही वो भाग है मेरे भाई जब हमने शुरू में पानिया निकाला था, 1/4 भाग, ये 4 से कट जाएगा 150 बार में, यानी वाई का मान कितना आ जाएगा, 150 लीटर, यानी यही हमसे पूछ रहा था, ध्यान से समझना। ये सब जो क्वेश्चन किए हैं रफ में किए थे, सिर्फ कैलकुलेशन इतना ही था, ये कैलकुलेशन सिर्फ माइंड में करना था, क्योंकि ये सारा चीज़ हम क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कर लिए हैं कि इतना क्वेश्चन मतलब आपको बता रहे हैं कि आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि सारा कैलकुलेशन मेरे भाई माइंड में करना होगा, ठीक। अब समझो ये क्या निकाले, हम निकाले कि शुरू में जब y लीटर शराब निकाला था, y का मान कितना है 150, तो शुरू में कितना लीटर शराब निकाला था 150 लीटर, फिर उसके स्थान पे क्या भरा था, पानी भरा था, ठीक। इसको फिर से देखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अगर देखिएगा तो इशारा बन जाएगा। अगर मेरे भाई अगर क्लियर बनाना है तो ध्यान से समझो, इसे बना सकते हैं, ठीक। कि सर टोटल जो शराब का पानी था कितना पता नहीं हमको, एक में से घटाएंगे, एक में से y बटे कितना घटाएंगे 600। बोले सर ये क्यों घटाएंगे, कि देखो पीपा में जो भी शराब था पता नहीं, उसमें से हमने एक हिस्सा माना, उसमें से इतना अगर निकाल लेंगे तो जो बचा हिस्सा वो बचेगा, उसमें से सर आप 1/5 भाग यानी कि 120/600 यानी कि 1/5 भाग आप निकाल रहे हैं, तो हमेशा आपका 4/5 भाग बच रहा है। और ये प्रक्रिया कई बार कर रहे हैं, 2 बार। इस तरह जब आप करिएगा तो आपका जो लास्ट में बच रहा है वो शराब और टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई 25। फिर से वही काम कर लो, ये 5 5 25 कट जाएगा, 4 3 कितना कट जाएगा 12, तो मेरे भाई 1 माइनस y बटे कितना 600 बराबर कितना आ जाएगा 3/4, तो y माइनस 600 बराबर कितना हो जाएगा 3/4 माइनस कितना 1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस देखो इधर भी माइनस में आएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, y/600 बराबर कितना हो जाएगा 1/4। फिर से वही काम आ गया 1/4, तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा 150। देख रहे हो, सेम आंसर। हमने इस सारा कैलकुलेशन बचाने के लिए डायरेक्ट सॉल्यूशन हमने किया था,
ठीक है, और इसे ही बनाना है मेरे भाई। आधा से अधिक क्वेश्चन क्या करना है, दिमाग में करना है, इसे बेसिक में नहीं जाना है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है ना, आ जाओ इसको भी निपटा ही देते हैं। चलिए दिखाई दे रहा है। बोले सर देखिए, एक दूध वाले के पास दूध और पानी के मिश्रण के 2 बर्तन हैं। हम बोले करना क्या ये बता। बोले सर पहले बर्तन में 80% दूध और बाकी पानी है। अच्छा, पहले बर्तन में जो मिल्क की मात्रा है कितनी है, 80%। हम बोले और बताओ करना क्या है। तो सर एक और बर्तन है उसके पास, उसमें ना 50% मिल्क है, यानी कि बर्तन बी में दूध की मात्रा कितनी है, मात्र 50, और 50% बाकी पानी है जी। इतना पानी कौन मिलाता है। बोल रहा है कि सर मिश्रण में कितना मिलाना चाहिए, क्या चाहिए, प्रत्येक बर्तन में कितना मिश्रण, लीटर में कितना मिलाना चाहिए, ताकि 9 लीटर का मिश्रण इस प्रकार प्राप्त हो कि इसमें पानी और दूध का अनुपात 1:2 है। अच्छा चलो, ये बोल रहा है ना हमसे कि सर देखिए पहले में 80% दूध है, दूसरे में कितने हैं 50। आप हमको बताइए कि 9 लीटर मिश्रण इस तरह से मिलाएं कि जो लास्ट में जो मिश्रण बचे उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो मेरे भाई, पानी और दूध का अनुपात कितना हो। तो बोले सर एक अनुपात 2 है। इसमें पानी और दूध पहले दिया है मेरे भाई, यानी कि ये क्या है, मिल्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिल्क। और ये सब क्या लिखा है, मिल्क। तो ध्यान से समझना, मैं बोलूँ कि मिल्क कितना होना चाहिए, 2, और टोटल कितने में, 3 में। 2/3 को मेरे भाई ये सब प्रतिशत में है, तो अगर 2/3 यानी कितना परसेंट होना चाहिए, परसेंटेज का अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 2/3। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200/3%। बोले सर कि प्रतिशत में क्यों चेंज किए, इसलिए चेंज किए क्योंकि ये परसेंटेज में था। या तो इसको भिन्न में चेंज करें, सबको परसेंटेज में, या तो सबको भिन्न में चेंज करना होगा। इसको 4/5 लिखना होगा मेरे भाई, ना तो 80 लिखना पड़ेगा। ठीक, तो एक तो तरीका ये है कि इसको 200 कितना लिख देंगे, 3%। ठीक, अब फिर से वही काम, या तो इसे गुणा कराओ, 18 का 24, 240 में से 200 गया 40/3। या फिर दूसरा तरीका और बताए थे क्या, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं कि सब में 3 से गुणा करा दो। बट्टा में 3 है ना मेरे भाई, यहाँ पे क्या बचा, एक और कितना बचा, बट्टा में कितना है इसका, बट्टा में 1 है, इसका भी बट्टा में 1 और इसके बट्टा में 3। तो सब में अगर 3 से गुणा करा दोगे, एलसीएम निकाल करके पीछे जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं मेरे भाई, तो सब में 3 से गुणा कराना होगा, इसमें भी 3 से। तो बोले सर कि 3 से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 240, ये हो जाएगा सर 150, और ये हो जाएगा कितना, 200। अब तो सर घटा लेंगे, ये 50 हो जाएगा सर, ये 40, और ये हो जाएगा 5:4। यानी किस अनुपात में मिलाना होगा मेरे भाई, 5:4। यानी कि 9 लीटर ही मिलाना है। 9 लीटर में से क्या होना चाहिए, 5 लीटर क्या होना चाहिए, दूध, और 4 लीटर क्या होना चाहिए मेरे भाई, पानी। काम खत्म, आ जाओ। सॉरी, 5 लीटर दूध पानी नहीं है, पहले बर्तन में से 5 लीटर मिलाना होगा और दूसरे बर्तन में से 4 लीटर मिलाना होगा दूध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आगे नहीं है मेरे भाई, आज के क्लास को यहीं पे रोकते हैं। ठीक, उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो समझ में आए होगा। आप क्या करिए, आपका काम क्या है मेरे भाई, अभी भी अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो अब क्या करिए, जो भी हम क्वेश्चन पढ़ाए 25-30 जो भी क्वेश्चन, आप क्या करिए, इसको अपने से 1 बार 2 बार 3 बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी भी ईयर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को उठाइए, चाहे एलिगेशन का कोई आपके पास बुक है उठाइए, थोड़ा बनाने का कोशिश करिए मेरे भाई। देखिए कॉन्सेप्ट वहीं रहता है, ठीक, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा और कुछ रहता नहीं है। आप ये समझिए कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या होता है इसमें, कैसे हम बना सकते हैं, वो सारा अप्रोच लगाइए, एकदम बनेगा मेरे भाई। बनेगा नहीं तो इतना आप समझ जाइएगा क्वेश्चन को कैसे तोड़ा जाता है। और ये जब इतना डेवलप होगा ना तो धीरे धीरे बहुत सारा डेवलप हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएगी, बनाने की क्षमता भी आ जाएगी। चलिए मेरे भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।